नमस्कार मित्रों। अभी हम लोग क्लास 10 का चैप्टर नंबर 3 हम लोग पढ़ेंगे। पढ़ने से पहले हम लोग कुछ बेसिक बातें समझते हैं। इसमें पहला हम लोग को समझना है चर संख्या। चर संख्या चर संख्या वह होता है यानी कि ए बी सी से लेकर डॉट डॉट एक्स वाई जेड, यानी जिसका वैल्यू हमको नहीं पता है वही चर संख्या होता है। अचर संख्या के अंतर्गत अचर संख्या या अचर राशि जिसका मान हमें पता है, जैसे -1, एग्जाम्पल ले लेते हैं 500, या और भी ले लेते हैं 1/2। इन सभी चीज़ों का एक निश्चित मान है जो हमें पता है, तो ये अचर संख्या हो। अचर संख्या वह होगा जिसका मान हमें पता नहीं होगा। चलो इसमें थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। रैखिक समझते हैं कि रैखिक क्या है। रैखिक तो रैखिक का मान वह होता है जिसका घात क्या हो, घात 1 हो, घात यानी पावर 1 हो, वह रैखिक होता है। फिर इसमें एक शब्द का यूज किया गया है युग्म। रैखिक युग्म, युग्म मतलब होता है जोड़ा। युग्म का अर्थ होता है जोड़ा। और चैप्टर का नाम है दो चर वाला रैखिक युग्म। दो चर वाला रैखिक युग्म। तो आखिर ये दो चर वाला रैखिक युग्म क्यों है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। दो चर वाले रैखिक युग्म, तो देखिए इस ऐसे समीकरण में चर हमारा 2 होगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं 2x जोड़ y, हमने एक एग्जांपल लिया। तो इसमें देखिए कि यहाँ पे एक x है जो चर संख्या है और एक y है जो चर संख्या है। तो दो चर वाला है इसलिए हमने दो चर ले लिया। फिर रैखिक है यानी कि पावर 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ x का पावर भी 1 है, y का पावर भी 1 है। तो यही हो गया दो चर वाला रैखिक युग्म। चलिए एक और एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। एग्जांपल लेते हैं 3t - z। तो इस एग्जांपल में भी हम लोग देखेंगे कि ये 3 तो अचर संख्या है, लेकिन चर संख्या यहाँ पे t है और z है। तो एक चर e हो गया और एक चर z हो गया, दो चर हुआ। और रैखिक है तो रैखिक के लिए पावर यहाँ भी 1 है, पावर भी यहाँ 1 है। तो ये भी सटीक एग्जाम्पल है और बिल्कुल सही है। तो हम लोगों ने चैप्टर का नाम जो है दो चर वाला रैखिक युग्म, इसका अर्थ समझा और फिर उसके गुणों के बारे में जाना कि इसमें कैसे कैसे सवाल रहने चाहिए। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 1 की तरफ। प्रश्नावली 3.1 एनसीईआरटी के बुक से आप लोग क्वेश्चन तो भली भांति आप लोग देख लेंगे। इसमें क्वेश्चन दिया गया है कि आफ्ताब, आप लोग एनसीईआरटी के बुक में क्वेश्चन देखेंगे। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो इसमें दो नाम का जिक्र आया है, एक आफ्ताब और एक पुत्री। तो मान लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, माना कि आफ्ताब की आयु, आयु मतलब वर्तमान आयु, x वर्ष
है तथा पुत्री की आयु y वर्ष है, y वर्ष। तो पहले शर्तानुसार यानी पहले शर्त के अनुसार हम लोग देखेंगे कि वह कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अपनी पुत्री से कहता है। तो 7 वर्ष पूर्व यानी दोनों के 7 वर्ष पहले का आयु निकालेंगे, तो 7 वर्ष पूर्व की आयु निकालेंगे। 7 वर्ष पूर्व यानी पहले की आयु। तो आफ्ताब का भी अभी x है तो 7 वर्ष पहले हो जाएगा x - 7, और पुत्री का भी अभी y वर्ष है तो 7 वर्ष पहले हो जाएगा y - 7। चलिए इस दोनों को बराबर करना है। फिर कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का हो जाऊंगा। तब हमको देखना है कि 7 से हम गुना आफ्ताब में करें कि पुत्री में करें। तो पहले देखेंगे कि इसमें आफ्ताब यह पिता है तो यह बड़ा होगा, यह पुत्री है तो यह छोटी होगी, इसका उम्र कम होगा, इसका उम्र ज़्यादा होगा। अब यदि पिता में 7 से गुना करते हैं तो यह ज़्यादा है और ज़्यादा हो जाएगा, और यहाँ पुत्री है एक कम है तो इसमें 7 से गुना करेंगे तब जाके हो सकता है कि यह पिता के बराबर हो जाए। तो हम लोग हमेशा कोशिश करेंगे कि कम वाला में ही गुना करें। तो चलिए हमने कम वाला में गुना किया, तो अब इसको लिखते हैं x - 7 बराबर ये हो जाएगा 7y - 49। चलो इसको चर वाले को बराबर के एक साइड में लेते हैं। तो x यह +7y है तो इधर आकर -7y बराबर, यहाँ -49 है तो रहेगा, यह -7 है तो इस साइड लाएंगे तो यह +7। तो x - 7y बराबर 50 में से 7 घटेगा तो -42। चलिए तो ये हमारा समीकरण 1 प्राप्त हुआ। फिर अब हम काम करेंगे दूसरे शर्तानुसार। फिर आफ्ताब कहता है कि अब से 3 वर्ष बाद मैं केवल तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो फिर 3 वर्ष बाद का आयु निकालेंगे। 3 वर्ष बाद की आयु, तो 3 वर्ष बाद की आयु हम लोग निकाल रहे हैं। तो जो आफ्ताब का x है उसमें भी 3 जोड़ देंगे, और पुत्री का जो है y है इसमें भी 3 जोड़ देंगे। फिर दोनों को बराबर करना है। तो देखना है कि हम किस में 3 से गुना करें। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, पिता का। तो फिर यह पिता है, पिता में 3 से गुना करेंगे तो बड़ा है और बड़ा हो जाएगा, तो इसीलिए इस छोटे यानी पुत्री में 3 से गुना करेंगे। तो फिर ये हो जाएगा x + 3 बराबर ये हो जाएगा 3y + 9। तो फिर चर वाले को एक साथ करते हैं, x - 3y बराबर यह 9 है तो रहेगा +3 है तो इधर आकर -3 हो जाएगा। थोड़ा सा आगे इसको बढ़ाते हैं तो फिर हो जाएगा x - 3y बराबर 9 में से 3 जाएगा 6 आएगा। x - 3y बराबर 6। चलिए तो ये हमारा समीकरण प्राप्त हुआ 2। अब हमको क्या करना है कि इसी से इसको ग्राफीय रूप में इसको निरूपित करना है। तो हम क्या करेंगे कि हमको 2 समीकरण मिल गया, अब इसी का हम लोग ग्राफ खींच देंगे। तो चलिए हम लोग ग्राफ कैसे खींचते हैं वो दिखाते हैं। तो ग्राफ खींचने के लिए हम एक काम करते हैं, चलिए